Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Idris and you are watching my YouTube channel and Facebook page Muhammad Idris Vlog. नाजरीन, मोटरसाइकिल से जुड़ी, गाड़ियों से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप प्यारे से नाजरीन की खिदमत में मैं गाहे बगाए आपकी खिदमत में लेके आता रहता हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद कुछ ये है कि मैं आपके लिए दो हैरत अंगेज अपडेट लेके आया हूँ। आप इसको अपडेट कह लें या एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह लें। तो ये अपडेट कौन सी हैं ये आगे चल के मैं आपको वीडियो में बयान करूंगा। नाजरीन, इससे पहले मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज मोहम्मद इदरीस वीलॉग को फॉलो करें, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल मोहम्मद इदरीस वीलॉग को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को आप लाजमी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी खबर हो, कोई भी अपडेट हो, वो मिस ना होने पाए और सबसे पहले मेरे नाजरीन की स्क्रीन पे सबसे पहले पहुंचे। सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रिक बाइक बनाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जो है वो रुझान बढ़ रहा है, जिसको 1 से 1.5 यूनिट में आप उसको चार्ज करके उसको काबिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुनिया की मशहूर और मारूफ तरीन कंपनी यार्डिया ने पाकिस्तान में बनने वाली लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मुआहिदा किया है, जिसमें सालाना 3.5 लाख यूनिट मोटरसाइकिल्स के बनाए जाएंगे। जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, उनको माहौलियाती आलूदगी को कम करने में उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर हमसाये ममालिक की नाज़रीन बात की जाए तो चाइना, रशिया और थाईलैंड वगैरह में इलेक्ट्रिक बाइक नॉर्मल रूटीन है। नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप मोटरसाइकिल का खर्चा निकालें तो आपको 1 किलोमीटर का 7 रुपए के हिसाब से पड़ता है। तो वही नाज़रीन आपको 1 से 1.5 रुपए किलोमीटर पड़ेगा। तो है ना ये अपडेट। नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यार्डिया कंपनी ने हमारी एक रोड प्रिंस कंपनी, जिसका शुमार पाकिस्तान की 3 बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग बनाने की कंपनी में होता है, उनके साथ मुआहिदा किया है। नाजरीन, अगर इसकी वारंटी की बात की जाए, जो इसकी सर्विसेज और सेल सर्विसेज और दूसरे पार्ट्स की अगर बात की जाए, तो ये आपको 24 माह की वारंटी फराहम की जाएगी। तो दूसरी नाजरीन एक मेरे पास खबर है, वो हाल ही में आपको पता है कि होंडा कंपनी ने अपनी 60वीं जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की है। तो अभी मेरे पास ये खबर आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि एटलस होंडा ने पाकिस्तान में कारोबार के 60 साल मुकम्मल होने की खुशी में इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करा दिया। तो है नाजरीन, ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। हुसन होंडा मोटरसाइकिल पे जो मेरे नाजरीन देख रहे हैं, उनको हमेशा ये गिला रहता है कि होंडा मोटरसाइकिल, नो डाउट के अब वो जब मैं अगर अपना हिसाब से बात करूं तो मैं बचपन ही से उसी का डिज़ाइन मैं देखता आया हूं और अभी तक वही चल रहा है। आपके गिले बजा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इस सिलसिले में मुझे खुशी हुई है कि क्योंकि होंडा पे लोगों का एतमाद है और आप लोग उस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, होंडा पे अपने एतमाद का इजहार करते हैं। नो डाउट कि होंडा ने अपनी शेप को बरकरार रखा है और कीमतें वो बढ़ा रहा है, बट एक बात तो आप माननी पड़ेगी नाज़रीन कि क्वालिटी में उसका नो डाउट कि उसका कोई सानी नहीं है। जब मैं मोटरसाइकिल का रिव्यू देता हूँ, जब भी मैं मोटरसाइकिल के बारे में आप नाज़रीन को कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो हमेशा आपके एक ही कमेंट्स होते हैं कि यार होंडा वही रंग करके उसको करके वो ले आता है, लेकिन उस सिलसिले में वो कोई अपडेट नहीं दे रहा, कोई नए फीचर इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा। तो यकीनन जी आपके लिए एक जो मोटरसाइकिल लवर हैं उनके लिए एक बहुत ही खुशाइन और बहुत एक अहम और बहुत ही गुड न्यूज़ है। इस सिलसिले में जब इलेक्ट्रिक बाइक वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली उसकी शेप का, उसके डिज़ाइन का खास ख्याल रखा जाएगा और एक आपको नाज़रीन को एक बेहतरीन लुक प्रोवाइड की जाएगी। नाज़रीन, जब भी आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का आप जिक्र सुनते हैं तो आपके ज़हन में फ़ौरन ये ख्याल आता है कि यार इलेक्ट्रिक बाइक तो हम ख़रीद लें, लेकिन उसको जब कहीं हम रास्ते पे जा रहे हों तो उसको चार्ज करने के लिए, उसको उसकी बैटरी को स्वैपिंग करने के लिए, उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या किया जाए, उसका अगर चार्ज ख़त्म हो जाता है तो उस सिलसिले में क्या किया जाए। तो इस मसले का हल भी ढूंढ लिया गया है। न सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स तैयार की जाएंगे, बल्कि स्वैपिंग स्टेशंस भी, यानी कि बैटरी को स्वैप करने के लिए स्टेशन भी लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में 4000 से ज़्यादा स्वैपिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे, जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं तो आपको चंद किलोमीटर के फासले पर आपको बैटरी स्वैपिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप पुरानी बैटरी उस सर्विस सेंटर को देंगे और नई बैटरी आप वहां से ले सकेंगे।
اور ناظرین یہ جو اسٹیشنز کی جن کی میں بات کر رہا ہوں سویپنگ اسٹیشن کی، اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایپ کے ذریعے اس کو ڈیٹیکٹ کر پائیں گے کہ اب ایک جگہ پہ اگر آپ رکتے ہیں تو آپ کو وہ ایپ کے ذریعے بتایا جائے گا کہ آپ کا نیکسٹ سویپنگ اسٹیشن آپ کہاں پہ اس کو جو ہے وہ سویپ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں کام شروع ہو چکا ہے، اور الیکٹرک بائک کی دنیا میں اہم اور نئی اپڈیٹ ہے کہ اب ہمارے جو بائک آئیں گے وہ الیکٹرک بائک پہ آئیں گے جس کی کاسٹ انتہائی مناسب اور کم ہوگی۔ آپ کے پاس دوسرا ایک نارمل بائک ہے جو ہونڈا کا ہے، کسی روڈ پرنس کا ہے، یونائٹڈ کا ہے، یا کسی بھی برانڈ کا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، سب سے پہلے آپ کو مشکل فیس کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کو مسئلہ درپیش آتا ہے اس کی مینٹیننس کیا ہے۔ تو یقیناً آج کل کے دور میں جو مینٹیننس ہے وہ بہت مہنگی ہے، تو یہ الیکٹرک موٹر سائیکل کے بارے میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی مینٹیننس 70% کم ہوگی۔ ناظرین ہے نا، میرے خیال میں بہت ہی مزے کی بات ہے۔ الیکٹرک بائک کے مینوفیکچرر ہیں وہ جو پرانی بائکس جو پیٹرول پہ چل رہی ہیں اس کو کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا کہ جو باقی بائکس ہیں ان کو آپ کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں کمپنی نے کوئی لاہ عمل اپنا تیار کیا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کو الیکٹرک بائک میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین ابھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی ہو، خواہ وہ ہونڈا کی کمپنی ہو، خواہ وہ یونائٹڈ ہو، روڈ پرنس ہو، کوئی بھی اگر اپنے الیکٹرک بائک انٹروڈیوس کرواتی ہے تو ہوپ فلی کہ ایک نئی اور اچھی اور سپورٹی لک، سمارٹ سی لک دے گی، اور امید یہی کی جا رہی ہے اور ناظرین کا گلہ بھی بنتا ہے۔ یقین جانے میں آپ لوگوں کی اس سلسلے میں کافی جو ہے نا وہ گلے سنتا رہتا ہوں، اور آپ ناظرین حق پہ ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل ٹو ویلر سواری ہے جس کو متوسط اور غریب آمدنی کے طبقے کے لوگوں کی سواری کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت سے یہی ریکویسٹ کروں گا زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے تاکہ یہ عام اور متوسط آمدنی کے طبقے تک بآسانی اس کی رسائی ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ محمد ادریس کو دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔